Hello students, let us start a new chapter, three-dimensional geometry. So students, you are aware some important results studying in class 11th, like as distance formula and section formula. तो स्टूडेंट देखिए, डिस्टेंस फार्मूला इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, 3D में काफ़ी यूज है इसका। सेक्शन फार्मूला हो गया, बेस वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर। तो देखिए बेटा कि क्या करना है यहाँ पे, कैसे यूज करते हैं हम। दीज आर द 2 पॉइंट्स P and Q, x1 y1 z1, x2 y2 z2. P and Q are any 2 points and these are the coordinates of P and Q. So we have to find the distance between P and Q. So the formula will be used, PQ equal to a root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square z2 minus z1 square. This is the distance formula. Now let us discuss section formula. What is section formula? This is the point P and this is Q. Coordinate of P is x1 y1 z1 and x2 y2 z2. Okay, so a point R lies between P and Q anywhere, and R divides the line segment PQ in the ratio m:1. So students, what are the coordinates of point R? It will be mx2 plus nx1 by m plus n. Okay, m by 2 plus n y1 upon m plus 1 n. At next point, z coordinates will be mz2 plus nz1 by m plus n. These are the points of R. ठीक है बेटा, तो देखिए ये सेक्शन फॉर्मूला इस तरीके से यूज होता है। हम नेक्स्ट, अगर R पॉइंट लाइज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट P and Q, अगर ये P और Q के अंदर ना हो करके कहीं बाहर आता है उस साइड में या लेफ्ट साइड में, तो एक्सटर्नली डिवीज़न होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये प्लस साइन है, उसको हम क्या कर देते हैं, नेगेटिव साइन। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन वेक्टर में आपने स्टडी किया हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइंस, वैसे आप फेमिलियर होंगे। क्या होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस? सपोज दिस इज द 3D सिस्टम, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इसको समझने के लिए एक रूम का कॉर्नर आप ले सकते हैं। जैसे ये रूम का कॉर्नर है, तो ये जो है ये साइड हो गई हमारे पास एक्सिस का काम कर रही है,
ये वाई एक्सिस का काम कर रही है, जेड एक्सिस का काम कर रही है। ऐसे ले सकते हैं आप, किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं आप। इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए, या इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या करना है, एक लाइन के डायरेक्शन को साइंस लाइन के बताने हैं आपको। कैसे फाइंड करते हैं, मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, सपोज कर लो कि ये मेरे पास कोई लाइन है। ये लाइन हो गई हमारे पास क्या, ए बी लाइन है मान लीजिए। ठीक है बेटा, दिस इज द लाइन ए बी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन। देखिए, इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कि इसके पैरेलल हम एक वेक्टर लेंगे जो कि ओरिजिन से पास होता है। सपोज कर लीजिए कि ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस पॉइंट को, ये मेरे पास एक वेक्टर ले लिया हमने, ठीक है ना, इसको मैंने P मान लिया, तो ये हो गया OP वेक्टर। इस OP वेक्टर ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल बनाए होंगे, तीनों एक्सिस से कुछ एंगल भी बन रहे होंगे। लेट दीज आर द एंगल्स अल्फा विद द एक्स एक्सिस, बीटा with the y-axis and gamma with the z-axis. These are the angles made by this vector with the x-axis, y-axis and z-axis. Now, taking the cosines, जैसा कि आप नाम से दिखाई दे रहा है आपको, डायरेक्शन कोसाइंस। देखो, कोसाइन मीन्स जो डायरेक्शन एंगल है उनका आपको क्या लेना है, कॉस लेना है। तो डायरेक्शन एंगल कहते हैं बेटा, ये अल्फा, बीटा और गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है ना, और इन डायरेक्शन एंगल का क्या करना है, आपको कॉस लेना है। ठीक है ना, तो देखिए डी सीज, इनको हम डी सीज भी बोलते हैं, डी सीज ऑफ लाइन ए बी। तो देखो, जो ए बी लाइन के डी सीज होंगे, हम क्या कर रहे हैं कि ओ पी वैक्टर के डी सीज बता रहे हैं। तो ओ पी वैक्टर के जो डी सीज होंगे वही डी सीज ए बी लाइन के होंगे, बिकॉज ऑफ दिस वैक्टर इज पैरेलल टू लाइन ए बी। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल जितनी भी लाइंस होती हैं, जितने भी वेक्टर्स होते हैं, उनके डी आर बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है ना, और उनके डी सीज बिल्कुल इक्वल होते हैं, और डी सीज हमेशा यूनिक होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए इसके डी सीज, इसके डी सी दोनों सेम होंगे। तो फर्स्ट डी सी क्या होगा कि इस ओ पी वैक्टर ने कितना एंगल बनाया, एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बनाया, तो जो एल है वो क्या होगा, कॉस अल्फ़ा। ध्यान रखना कि डी सीज को हम एल एम एन से भी नोट करते हैं, डी सीज को हम एल एम एन से भी नोट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट डी सी जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाया अल्फ़ा, वो क्या हो गया, कॉस अल्फ़ा, और इसको हम एल भी कहते हैं। दूसरा डी सी क्या हो जाएगा, जो वाई एक्सिस से एंगल बनाया बीटा, तो ये दूसरा डी सी कितना हो गया, कॉस बीटा, और ऐसे ही ये हो जाएगा कॉस गामा। ठीक है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर द डीसीज ऑफ दिस वेक्टर। सो these DCs are also of line AB। ठीक है बेटा, तो इस लाइन के भी DC क्या होंगे, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ही होंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब देखते हैं बेटा DCs ऑफ एक्सिस। इसी से देखो रिजल्ट आएगा कि आपसे कभी कोई पूछ लेता है कि ओ एक्स के DCs बताओ, वाई एक्सिस की DCs बताइए, जेड एक्सिस की DCs बताइए। ठीक है ना, तो आप देखिए DCs ऑफ एक्सिस। अब एक्सिस के DCs कैसे निकालेंगे,
देखो एक्स एक्सिस के डिसीज निकालने हैं हमको, डिसीज ऑफ एक्सिस। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन किसके लेने हैं बेटा? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। मान लो कि आपको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन लेने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस जब लेने हैं तो हमें सबसे पहले डायरेक्शन एंगल चाहिए कि जो एक्स एक्सिस है वो तीनों एक्सिस से कितना कितना एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो देखिए एक्स एक्सिस मेक्स 0 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? 0, क्योंकि दोनों कैसे हैं? पहले ने कोइंसाइड कर रहे हैं, 0 डिग्री। एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस मेक्स कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से? वाई एक्सिस 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल विद वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। इसी तरीके से एक्स एक्सिस मेक्स 90 डिग्री एंगल विद जेड एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस ने वाई से कितना बनाया? 90 डिग्री। एक्स एक्सिस ने जेड से कितना बनाया? 90। एक्स एक्सिस ने एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाया? 0 डिग्री। तो क्या करना है? कॉस लेना है। तो बेटा डिसीज ऑफ एक्स एक्सिस कितने हो जाएंगे? cos 0, cos 90, cos 90. These are the DCs of x axis, cos 0 1, 0 0. तो देखिए ऐसे आपको ये पता लग गया कि एक्स एक्सिस की अगर आपसे पूछा जाए, एक्स एक्सिस तो एक लाइन ही है ना, तो जब एक्स एक्सिस एक लाइन है तो उसके डिसीज क्या होंगे? 1, 0, 0. सिमिलरली आप वाई एक्सिस के डीसी फाइंड कर सकते हैं। तो डीसीज ऑफ वाई एक्सिस क्या हो जाएंगे? 0, 1, 0। एंड डीसीज ऑफ जेड एक्सिस कितने होंगे? 0, 0, 1। तो दीज आर द डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये आपको समझ आया होगा कि किसी भी लाइन के डीसीज क्या होते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इफ दिस लाइन मेक्स अल्फा, बीटा एंड गामा एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, तो ये डीसीज होते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। नाउ रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन क्या होता है? तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हमको किसी लाइन के डीसीज का रिलेशन फाइंड करना है। तो एक डायग्राम जैसे अभी बनाया था उसी टाइप को बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज अ लाइन। सपोज दिस लाइन इज एल। इस लाइन के डीसीज का मेरे को क्या करना है? एक रिलेशन फाइंड करना है कि डीसीज के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है बेटा। अब वही काम करना है मेरे को, इसके पैरेलल एक वेक्टर लेना है। तो इसके पैरेलल क्या वेक्टर ले लिया मैंने? ये ले लिया, ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट के मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए बेटा x, y, z। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। एंड दिस डिस्टेंस OP, ये कोई जनरल पॉइंट ले लिया मैंने, कहीं भी हो सकता है, x, y, z।
ओ से पी तक का जो डिस्टेंस होगा वो इस ओ पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और उस मैग्नीट्यूड को मैंने क्या ले लिया, आर मान लिया। ये डिस्टेंस है हमारे पास आर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या हो गई बेटा हमारे पास, आर हो गई। अब क्या करना है आपको कि जो ओपी वेक्टर है, ठीक है ना, ये जो ओपी वेक्टर क्या होगा, मतलब ओपी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, पी वी ऑफ ओपी वेक्टर दैट इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज द पी वी ऑफ ओपी वेक्टर। क्योंकि देखो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, इसके 0 0 0 हैं, तो ओपी वेक्टर निकालेंगे तो ओपी माइनस ओ ओ, मतलब क्या करना है, माइनस करना है। तो इसलिए हम जीरो को जब किसी के रेस्पेक्ट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जब हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं किसी वेक्टर का, तो वही होता है। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब देखिए ये आर वेक्टर हो गया आपका, इसको मैंने ओपी वेक्टर माना हुआ है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, आर वेक्टर। क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब क्या करना है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा इक्वल टू, इसी को मैं आर कहता हूँ, आपको पहले भी बताया था कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, विदाउट एरो लिखा जाता है आर। अगर आपने आर लिखा हुआ है विदाउट एरो, तो इसका मतलब आर वेक्टर का ये क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बताइए आपको किसी भी वेक्टर का हम ये मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो अंडर द रूट इसके जो डी आर होते हैं उनको हमें स्क्वायर करके ऐड करना पड़ता है, ठीक है बेटा। अब देखिए आपने एक कंडीशन वेक्टर में पढ़ी होगी कि यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने m मान लिया। मुझे क्या करना है कि ये जो p कोऑर्डिनेट है, p जो पॉइंट्स हैं, इस p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को मैं उसके डीसीज की फॉर्म में और लाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि P से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल क्या है, एक्स एक्सिस के साथ ये OP कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है बेटा। तो मैं इसमें क्या करूँगा, ये जो डिस्टेंस है आपकी यहाँ से OM कितनी होगी, x होगी, क्योंकि देखो पहला पॉइंट x है, तो x एक्सिस पे कितना जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेंगे हम, OM कितना होगा, x होगा। y एक्सिस पे कितना होगा, y होगा, y की तरफ, और z एक्सिस की तरफ कितना होगा, z होगा। तो ये एक x डिस्टेंस हो गई OM, ये मेरे पास r है। तो देखो यहाँ से इन ट्राइंगल OMP, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक कॉस अल्फा का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, x/r, ठीक है। तो इस कॉस अल्फा को तो मैं जानता हूँ क्या होता है, L होता है। दिस इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, ठीक है ना, इसका पहला एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये पहला डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डीसी हो गया। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, LR। सिमिलरली y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, MR, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NR। तो ये तीनों वैल्यू हो गई मेरे पास। अब क्या करना है कि मुझे एक्स वाई जेड के जो कोऑर्डिनेट हैं, जो p के कोऑर्डिनेट हैं, उनको किस में लाना है, किसके टर्म्स में, डायरेक्शन कोसाइंस के उसमें। तो देखिए बेटा p कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कितना हो गया, ये बन गया LR MR NR। ये p कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की मैंने वैल्यू लगा दी, तो मेरे को ये कोऑर्डिनेट मिल गए इन टर्म्स ऑफ डीसीज, ठीक है बेटा। अब इन टर्म्स ऑफ डीसीज मिल गए मेरे को, तो मुझे क्या करना है कि यहाँ से इनको स्क्वायरिंग करके ऐड करना है। क्या करना है बेटा, स्क्वायरिंग करके ऐड करना है। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ठीक है ना। तो बेटा स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास,
देखिए ये हो जाएगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग जब स्क्वायर करके इन तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, देखो इस इक्वेशन से आप देखिए, इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की कितनी वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड तो क्या बन जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बेटा इसको मैंने क्या लिख दिया, आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना मिल जाएगा, ये आर स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का। देखो इसके पैरेलल वेक्टर है ना, एल लाइन जो है ना मैंने ओपी के पैरेलल मान रखा है, ठीक है ना। एल लाइन के पैरेलल मैंने कौन सा वेक्टर लिया था, ओपी वेक्टर लिया था। तो ओपी वेक्टर के जो भी डीसीज होंगे वही इस लाइन के होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस के डीसीज हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, तो इतना ध्यान आपको रखना है। अब इसमें इस कंडीशन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। क्या करना है, एल एम एन की वैल्यू आपने पता ही है कि एल की वैल्यू क्या होती है, कॉस अल्फ़ा। एम की वैल्यू देखो जैसा कि दे रखा है एल इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, तो ये कॉस अल्फ़ा होता है। तो एक रिजल्ट आपके पास यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, ये रिजल्ट आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। तो एक फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है ना। कभी भी पूछ लेता है, किसी कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है तो इसकी वैल्यू पूछ लेता है क्या होगी। इसके बाद क्या करेंगे कि बेटा इसको साइन में कन्वर्ट करना है, हो सकता है कि साइन में कुछ रिजल्ट बन जाए। तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल, उधर 0 हो गया। तो मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा को साइड ले जाऊंगा तो क्या रिजल्ट बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 2। एक रिजल्ट आपके पास ये आ गया। कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि बताओ ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा, तो ये कितना होगा, 2 होगा और ये 1 होगा। ठीक है बेटा, तो ये इक्वेशन आपकी 1 मान लीजिए, इसको मैं 2 मान लूँ। अब इसके आगे भी कुछ पूछता है, बताए क्या पूछ लेता है, कंपटीशन में पूछ लेगा कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन स्पेस में है 3D में, अगर वो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, अगर वो तीनों एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है बेटा, इक्वल एंगल बनाती है, तो आपको उसके डीसीज बताने हैं कि क्या होंगे। तो इफ लाइन L, जो लाइन है मेरे पास L मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस, अगर वो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाया, जैसे यहाँ से अल्फ़ा बनाया, यहाँ से वाई से भी अल्फ़ा बनाएगी, जेड से भी अल्फ़ा बनाएगी, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बेटा क्या बन जाएगा यहाँ पर कंडीशन, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों इक्वल हो जाएंगे। तीनों इक्वल हो जाएंगे, इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ लगा दूँ इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है ना, इक्वल टू 1 मेरे पास है ही है। अब क्या करना है, मेरे को अल्फ़ा लगा देना है सबकी जगह पे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, देन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1/3
देन कॉस अल्फा इक्वल टू 1/√3 प्लस माइनस। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रहे हैं, ठीक है ना, तो ये 1/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उसकी डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दें तो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये है कि ए लाइन डायरेक्शन DC's direction cosines of a line which makes equal angle with coordinate axes क्या हो जाएंगे बेटा, 1/√3, 1/√3, 1/√3, या फिर -1/√3, -1/√3, -1/√3, ठीक है ना। या तो आप पॉजिटिव ले लेंगे या फिर नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास हो गया कंडीशंस, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन कोसाइंस का आपने देखा रिजल्ट क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, L² + M² + N² = 1। इससे एक रिजल्ट हमारे पास ये बनता है। फिर दूसरा रिजल्ट ये आता है, अगर कोई लाइन तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो हमारे पास एक जो इसके डिसीज होते हैं वो क्या होते हैं, 1/√3, 1/√3, 1/√3, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, direction cosines of a line joining 2 points. Suppose once again we have to draw a diagram of coordinate axis, y axis, z axis. This is the origin. Okay students, now we have to find the DCs of a line passing through 2 points. Suppose this is the line, okay, point, this is P, coordinate is x1, y1, z1, and this is the point Q, its coordinates are x2, y2 and z2, okay. We have draw a perpendicular from point P on the x-axis. Suppose this perpendicular intersects of x-axis at the point M, and another perpendicular from point Q on x-axis meets the x-axis at point N. Okay students, and a line parallel to x-axis drawn from P, it meets the perpendicular QN at point R. This is point R. So students, let this is the x-axis. अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो मान लीजिए कि ये जो लाइन है PQ का जो लाइन सेगमेंट है वो यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल, ठीक है ना। तो जब ये अल्फ़ा होगा तो ये भी क्या होगा, अल्फ़ा होगा, ठीक है ना। पर को क्या बताना है कि इस लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, ये जो 2 पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है इसके मेरे को DCs बताने हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ से ON कितना होगा, पहले तो OM बताइए। OM x1 हो गया क्योंकि ये डिस्टेंस होगी x1, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x1, y1, z1 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P and the OM distance is equal to first coordinate because of this is the distance along x-axis. OM equal to x1 and now ON equal to, what is the distance of ON? This is x2.
ON distance is equal to x2 because of the coordinates of point Q x2, y2, z2. ओके, तो देखिए बच्चों mn का डिस्टेंस क्या होगा फिर। देखिए mn का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 बिकॉज ऑफ ON माइनस OM, that is equal to x2 minus x1. Okay, this distance equal to x2 minus x1, then PR distance is also x2 minus x1. Okay, so now in triangle PRQ, now in triangle PRQ, PRQ is a right angle triangle. So using cos alpha equal to the formula of cos alpha क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, PR अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, PQ। इसको मैं लिख सकता हूँ PR को x2 माइनस x1 अपॉन PQ। So students, cos alpha that is equal to L, L equal to x2 minus x1 upon PQ. Similarly, M will be y2 minus y1 upon PQ, and N equal to z2 minus z1 upon PQ. PQ is the magnitude of line segment PQ। ठीक है ना, PQ क्या है, ये जो मेरे पास डिस्टेंस है P से Q तक का जो डिस्टेंस होगा वही है ये बेटा। ठीक है ना, या फिर मैंने ये PQ वेक्टर मान लिया, इसके पोजीशन वेक्टर ये है, इसका ये है, तो ये क्या है, इस लाइन सेगमेंट का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। सो देखिए बेटा, इस लाइन का लाइन्स जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, सो DCs ऑफ a line joining 2 points P and Q क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 अपॉन PQ, y2 माइनस y1 अपॉन PQ, z2 माइनस z1 अपॉन PQ। These are the DCs of this line। ठीक है ना, समझ आ रहा है। सिंपल सी बात है कि फॉर्मूला बन गया कि पहले कोऑर्डिनेट से पहला कोऑर्डिनेट माइनस करो, x2 माइनस x1 अपॉन दिस डिस्टेंस, y2 माइनस y1 अपॉन डिस्टेंस, z2 माइनस z1 अपॉन डिस्टेंस PQ। ठीक है ना, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, DCs आ जाएंगे। तो बेटा ये DCs किसके प्रोपोर्शनल हैं, आपको पता चल रहा होगा कि ये DC किसके प्रोपोर्शनल है। देखो PQ 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 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, these DCs are proportional to x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। तो ये DCs किसके प्रोपोर्शनल हो गए, इसके प्रोपोर्शनल हो गए। इसके प्रोपोर्शनल हो गए तो हमने क्या बताया था आपको कि DCs के प्रोपोर्शनल जो भी वैल्यू आती हैं वो क्या कहते हैं, उसको DR कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये लिख सकता हूँ कि DRs ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट P एंड Q आर क्या हो जाएंगे बेटा, आर DRs ऑफ लाइन जॉइनिंग P एंड Q आर
x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके dr हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आया होगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। ध्यान रखना है, दो पॉइंट्स का सो ज्वाइन करने वाली लाइन के डीसीज कैसे फाइंड करते हैं। पॉइंट को माइनस कर दीजिए अपॉन में पी क्यू डिस्टेंस, नेक्स्ट पॉइंट को माइनस कर दीजिए y2 माइनस y1 अपॉन डिस्टेंस पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन डिस्टेंस पी क्यू। दीज आर द डीसीज ऑफ लाइन जॉइनिंग पी एंड क्यू। और इसके डी आर देखेंगे तो देखो ये पी क्यू को हटा दीजिए तो वो जो हमारे पास डी आर ही बचेंगे। तो दीज आर द डी आर्स ऑफ लाइन पी क्यू। ठीक है बेटा, तो देखिए ये आपके पॉइंट्स डिस्कस हुए यहाँ पे। नेक्स्ट इसके लिए एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है प्रॉब्लम से हमारे पास, ए लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ so students, it is the question, a line makes angles of 90 degree, 60 degree and 30 degree with the coordinate axis. Find the DCs of line. Simple सा question है, alpha, beta, gamma angles are given to you and you have to find out the DCs of this line. So you are having the angles. Solution, L equal to cos alpha, then alpha equal to 90, beta equal to 60 and gamma equal to 30 degree. L equal to cos 90, M equal to cos 60, N equal to cos 30. So the value of cos 90 0, cos 60 1 by 2, cos 30 root 3 by 2. So the DCs of the line, DCs of line equal to 0, 1 by 2 or root 3 by 2. These are the DCs of the line. So students, next question is find the coordinates of the foot of the perpendicular from point A on the line joining B and C. क्वेश्चन है कि एक लाइन किसको ज्वाइन कर रही है बेटा, B पॉइंट्स एंड C पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 0, -11, 4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर 2, -3, 1. Okay, and here is the point, let A is the point, coordinates are 1, 8, 4. So we have to draw a perpendicular to this line. It meets the line joining B and C at point D. तो देखिए बच्चों कि हमने क्या करना है कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर गया वो यहाँ पर मिला डी पे, तो इस डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। बी और सी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मैंने मान लिया कि इस बी और सी को ये जो डी पॉइंट है वो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है या फिर लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ऐसे मान लो। ठीक है ना, मैंने मान लिया इसको कि ये किस में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा रेशियो 1 में। तो डी पॉइंट के रेशियो क्या हो गया बेटा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, लेट डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2 लैम्डा प्लस 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1। देखिए 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 0, 0 हो गया, 2 लैम्डा प्लस 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा -3 लैम्डा -11 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अगला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 लैम्डा प्लस 4
अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो बेटा ये इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया। मैंने मान लिया कि ये डी के कोऑर्डिनेट हो गए, क्या है 2 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 11 अपॉन लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है ना। अब क्या करना है कि आपको क्या फाइंड करना है, डी सी, पहले डी आर निकालना। तो बी सी लाइन के डी आर क्या होंगे, आपको डी आर पता है क्या होते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस, अभी जो क्वेश्चन कराया था। ठीक है ना, आपको डायरेक्शन कोसाइन और डी आर बताए थे ना, 2 पॉइंट से जो लाइन ज्वाइनिंग करती है तो उसके डी आर क्या होते हैं, पॉइंट्स को माइनस करना। ठीक है बेटा, तो डी आर्स ऑफ लाइन बी सी क्या होंगे, पॉइंट को माइनस कर दें, 2 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 11 तो प्लस 11 हो जाएगा, 1 माइनस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा डी सी, इसके डी आर ये हो जाएंगे 2 11 माइनस 3 8 1 माइनस 4 माइनस 3। दीज आर द डी आर ऑफ लाइन बी सी। एक परपेंडिकुलर के डी आर भी आ जाएंगे, ए डी के डी आर, पॉइंट को माइनस कर देंगे। तो डी आर्स ऑफ परपेंडिकुलर ए डी क्या हो जाएंगे, माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। 2 लैम्डा बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 11 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 8 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 4। क्या हो जाएंगे, इनको सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा, ठीक है ना, माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा माइनस 11 माइनस 8 माइनस 19 अपॉन लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन लैम्डा प्लस 1। दीज आर द डी आर्स ऑफ परपेंडिकुलर ए डी। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ये बी को कोऑर्डिनेट हैं, क्या है 0 माइनस 11 4। तो बच्चों क्या करना है कि हम जानते हैं कि बी सी लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए डी, और आपको पता है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डी आर का प्रोडक्ट 0 होता है। आपने देखा वेक्टर में ए डॉट बी 0 कब होता है, जब एंगल कितना होता है 90। तो ए डॉट बी 0 इसका मतलब कि डी आर का प्रोडक्ट 0। तो देखो ये डी आर हैं और इसके ये डी आर हैं, ठीक है बेटा। तो इन दोनों को मैं क्या कर दूं, मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये 2 लैम्डा माइनस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। लैम्डा प्लस 1 तो एलसीएम आ जाएगा, जब मेरे को क्या करना है प्लस करना है, फिर उसके बाद पहले डॉट करना है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया फिर प्लस, फिर 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 88 लैम्डा, 8 का इसमें करूँगा माइनस का कितना हो जाएगा 72 152 हो जाएगा। फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई करूंगा ये 9 लैम्डा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या करना है अब आपको, सॉल्व कर देंगे इसको, 2 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा कितना हो जाएगा 11 लैम्डा, ठीक है ना, 9 और 2 11 माइनस 88 लैम्डा कितना हो जाएगा बेटा 9 लैम्डा 2 लैम्डा 11 लैम्डा, 11 माइनस 88 कितना हो गया 77 माइनस 2 माइनस 152 कितना हो जाएगा माइनस 154 इक्वल टू 0।
यहाँ से मेरे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -2। लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। बिकॉज ऑफ -77 लेमडा इक्वल टू 154, देन लेमडा इज इक्वल टू 154 बाई -77, दैट इज इक्वल टू -2। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ लेमडा इन द पॉइंट दिस, because of D is the required point we have to find. This is D, so we have to put the value of lambda in these points. After solving the points, what are the points of D? So 2 into -2, -4 upon -2 plus 1, -1, -4 upon -1, that is equal to 4। -2 आप यहाँ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 -11 -5, -5 बाई -1 5, एंड -2 यहाँ लगाएंगे तो 4 -2 2, 2 बाई -1 -2, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ AD, ठीक है ना। तो ये बेटा आंसर हो गया आपका। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, ट्राई करिए, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।